क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बैट्समैन जब वो आते हैं खेलने के लिए, राइट, जैसे ही आते हैं उनका एक यूनिक जेस्चर होता है जब वो बैट को पकड़ते हैं। या तो वो ऐसे बैट को घुमाएंगे, राइट, ऐसे घुमाएंगे, या फिर नीचे ऐसे मारेंगे, या फिर ऐसे उठक बैठक करेंगे, राइट, या फिर ऐसे बैट घुमा घुमा के आएंगे। मैं ज्यादा घुमा नहीं सकता, लाइट वाइट सब लगा है, टूट जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के आएंगे। तो मतलब क्या है, ये जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन कहते हैं इसको। नंबर 5, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली पावरफुल, क्योंकि ये मेरा दावा है कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये टेक्निक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरी पर्सनल टेक्निक है जो मैं सिखाता आ रहा हूं कई वर्षों से मेरे वन ऑन वन कोचिंग क्लाइंट्स को, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। यूज कीजिए और थैंक यू बाद में बोलिए। सी हाय देयर, हाइपर फोकस हम कैसे लेकर आए। डिस्ट्रैक्टेड दुनिया है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो नेटफ्लिक्स में, प्राइम वीडियो में, क्रिकेट में, गेम्स में, यहां वहां मूवीज देख रहे हो, इतना डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो अपने सपनों को तुम कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। सोचने वाली बात है, फोकस नहीं है तो कुछ नहीं है। थिंक अबाउट इट, आप कुछ भी नहीं हो बिना फोकस के। असफलता ही हाथ लगेगी और दूसरा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। रिश्ते जाते रहेंगे, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, वाइफ रहेगी इज्जत नहीं करेगी, बच्चे रहेंगे इज्जत नहीं करेंगे, पड़ोसी कभी भी इज्जत नहीं करेगा। तो लेकिन ये फोकस कैसे लेकर आना। और ऐसा नहीं है कि ये लोग इज्जत करें इसीलिए मैं अपना फोकस बढ़ाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोकस बढ़ाना है क्योंकि अपने लिए करना है, अपने आत्मसम्मान के लिए करना है। क्योंकि आपके पास फोकस नहीं रहेगा तो आपके हाथ सफलता नहीं रहेगी। और याद रखो, सलाम दुनिया उसी को करती है जो ऊपर चढ़ता रहता है, सूरज की तरह ऊपर जाता रहता है, राइट। तुम्हारी सफलता फोकस के अंदर छुपी हुई है। लेकिन फोकस हम कैसे डेवलप करें, 5 तरीके बताने वाला हूं, 5 टेक्निक्स, राइट। 5 टेक्निक्स। कितने टेक्निक्स, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। 5 टेक्निक्स। और वर्कशीट डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट आई हुई है, एब्सोल्युटली फ्री है, डाउनलोड करो। बहुत रिसर्च किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, और ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो मैं वन ऑन वन कोचिंग में बताता हूं। और वो टेक्निक्स जो मैं महंगे सेशंस में लेता था, आज इस वीडियो में मैं वो टेक्निक बिल्कुल फ्री लेकर आया हूं। तो मेक यूज ऑफ दिस टेक्निक। और अभी आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है, वर्कशीट में अपना काम करना है, राइट। और सीखने हैं ये 5 तरीके जो आपका गेम, फोकस का गेम बदल देंगे। आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे कोई भी हो, फोकस से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाइपर फोकस से बिल्कुल बदल जाएगी। मैंने अपने जिंदगी में ये सारे टेक्निक्स अप्लाई किए हैं। ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके आई फिनिश माय डॉक्टरल स्टडीज। ये देखो, मैंने दिस इज माय थीसिस। 240 पेजेस हैं इस थीसिस में। 195 साइटेशंस और रेफरेंसेस हैं इस थीसिस में। और ये थीसिस मैंने लिखा 100 डेज, ओनली इन 100 डेज। कैसे? क्योंकि हाइपर फोकस था जी, हाइपर फोकस का गेम था। मैं बहुत ही घुस गया था नेटफ्लिक्स के जाल में, नेट ऑफ नेटफ्लिक्स। अपना प्राइम टाइम गंवा रहा था प्राइम चैनल देख देख के, हॉटस्टार में, राइट, हॉटस्टार की गर्मी में मैं अपने सपनों को जला रहा था। लेकिन मुझे मालूम पड़ा, अगर से मैं पोस्टपोन करता रहूंगा, अगर से मैंने काम किया विदाउट फोकस, तो मेरा डॉक्टरल स्टडीज कभी नहीं खत्म होगा। अगर से मैंने फोकस डेवलप नहीं किया, हाइपर फोकस डेवलप नहीं किया, तो मैं गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल करवाना चाह रहा था, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम था, अगर से मुझे गरीबी के दलदल से निकलना है और एक शानदार जिंदगी बितानी है, तो मुझे मालूम था कि फोकस बहुत जरूरी है। तो फोकस कैसे लेकर आए? 5 तरीके। तरीका नंबर 1, लिख लो। तरीका नंबर 1 इज हैव अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। रैंडम रूटीन नहीं जी, रैंडम रूटीन बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। स्ट्रक्चर्ड रूटीन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड रूटीन का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आप क्या करेंगे। आपका पूरा दिन जो है प्लान के साथ शेड्यूल हो जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 बजे आप क्या करेंगे, 2 बजे आप क्या करेंगे, 5 बजे आप क्या करेंगे। ये स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल रूटीन होता है। जैसे मेरे लाइफ में मैंने डिसाइड किया था, ओके फॉर एग्जांपल 1 o'clock मैं ये करूंगा, राइट, 1 to 2 मैं ये करूंगा, 2 o'clock मैं लंच खाऊंगा। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया, शेड्यूल कर लिया, ये आकर के एक सिग्नल देता है ब्रेन को कि देखो ब्रेन, ये जो चीज है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने शेड्यूल किया है। तो आपका ब्रेन आपको मदद करता है
फोकस लेकर आने में, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर फोकस ऑलरेडी छुपा हुआ है, राइट? आप अपने ब्रेन को बताएंगे, जब आप लिखेंगे, स्केड्यूल का मतलब लिखना होता है, गूगल एप्स यूज करो, राइट? iOS एप्स यूज करो, रिमाइंडर एप्स यूज करो। इसमें क्या होता है, जब आप रिमाइंडर रखते हो तो ब्रेन को आप बोल रहे हो, देख ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ मिलकर हम काम करेंगे। ओके, तो स्केड्यूल करना है। स्केड्यूल करने के बाद क्या करना है? स्केड्यूल करने के बाद मैं कहता हूं प्रायोरिटी मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हाइजनहावर का एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है, जहां पर वो बोलते थे कि जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जो कार्य होते हैं उन पे ज्यादा आपका फोकस और समय बीतना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में मैं बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था और मुझे अपना अपने फिटनेस पे काम करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि ये जो चीज है अर्जेंट नहीं है, मैं 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करूंगा चलेगा क्योंकि अर्जेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी में आ जाती है, वो टॉप प्रायोरिटी में आ जाती है, राइट? बहुत सारे एग्जाम्स आप लिखते होंगे, एग्जाम्स 10 महीने हैं, तो वो एग्जाम्स की पढ़ाई करने के लिए अर्जेंट नहीं है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, अगर से आपने वो प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, जनवरी आ गया, दिसंबर आ गया, 2 महीने 3 महीने हैं एग्जाम के लिए, तो यहां पर क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट था काम वो आपने नहीं किया, तो वो इंपॉर्टेंट काम अर्जेंट काम में तब्दील हो जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, अर्जेंट भी हो जाता है। जब वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो जाता है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है माइंड के अंदर, वही आपको नहीं करना है। अगर से आपने इंपॉर्टेंट काम तभी कर लिया जब वो अर्जेंट नहीं था, तो आप कभी भी क्राइसिस में नहीं आओगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे, ये कामयाब जिंदगी जियोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रायोरिटी को समझा और मैंने अपने फिटनेस गोल्स रखे। मुझे मालूम था कि ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और देखते ही देखते मुझे मनचाहा रिजल्ट मिल गया। और नेक्स्ट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बाद नंबर 3 पर आता है इंप्लीमेंटिंग द पोमोडोरो टेक्निक विद अ ट्विस्ट। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर, राइट? यूट्यूब में और बहुत सारे सोशल मीडिया में, यहाँ वहाँ। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जब भी आप काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो 25 मिनट्स के लिए आपको फोकस के साथ करना है और ठीक 25 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना है। ब्रेक तो लेना ही लेना है। आप कंटिन्यूसली काम नहीं करोगे, उसमें बर्नआउट हो जाएगा, फोकस भी कम होता जाएगा और इंटरेस्ट भी उस काम पे कम होता चला जाएगा। इसलिए 25 मिनट आपने फोकस किया, 25 मिनट, तो 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये तो सब लोग बताते हैं, लेकिन ट्विस्ट क्या है? मैंने बोला पोमोडोरो टेक्निक विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है यहाँ पर? ट्विस्ट ये है कि उस 5 मिनट में, 5 मिनट के ब्रेक में आप क्या करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी में आप एंगेज हो जाएंगे, यानी कि यू विल टेक अ वॉक लीजिए, या फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, राइट? मेडिटेशन कीजिए 5 मिनट में, लेकिन वो 5 मिनट में आपको व्हाट्सएप नहीं खोलना है, आपको इंस्टा नहीं खोलना है, आपको यूट्यूब नहीं खोलना है, आपको 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन वाले काम नहीं करने हैं, बहुत डेंजरस हो जाता है। 25 मिनट का काम किया तो 5 मिनट अपने लिए, वो 25 मिनट का काम जो किया है तभी वो काम होगा जब वो 5 मिनट के ब्रेक में आप अगर से मेडिटेशन करेंगे या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाएंगे। तो ये रहा आपका टेक्निक नंबर 3। नाउ टेक्निक नंबर 4 क्या है? चलिए देखते हैं। टेक्निक नंबर 4 क्या है? टेक्निक नंबर 4 है क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस दैट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री। यानी कि टेक्निक नंबर 4, डिजाइन ए डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? जहां पर आप काम करते हो, देखो कितना कचरा भरा हुआ है, आपका टेबल हो, आप जो भी काम करते हो, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है। मोबाइल आपने रख लिया, यहाँ पर मोबाइल है, यहाँ पर टैबलेट है, काम कर रहे हो, मोबाइल चेक कर रहे हो, ये बहुत डेंजरस है। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन होना चाहिए। जितने भी आपके फोन्स वगैरह सब कुछ है, उनको दूर भगाओ, उनको डिब्बे में डाल करके कहीं रख दो, या फिर यू हैंड इट ओवर टू समवन, या फिर उसको फ्लाइट मोड में डाल दो आप। तो यहां पर क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन रहने से आपके ब्रेन को आप बोल रहे हो कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और आप
दूसरा भी क्या कर सकते हो, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिए। बाद में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको आप लगाइए अपने कमरे में, उसमें क्या होता है, कामिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है, राइट। एंड वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करो, लैपटॉप पे काम करो, वेबसाइट ब्लॉकर्स, यहां पर आपका जो एक्सेस होता है वो लिमिट हो जाता है डिस्ट्रैक्शन से। आपने वेबसाइट ब्लॉकर नहीं लगाया तो कभी फेसबुक में घुस गए, तो कभी यहां घुस गए, तो कभी वहां घुस गए। नो 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 नो, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। यू नीड टू डिजाइन अ डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस। क्या है, जोर से बोलो मेरे साथ, आई विल डिजाइन अ डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस, राइट। वो रहा नंबर 4। और नंबर 5, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली पावरफुल, क्योंकि ये मेरा दावा है कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये टेक्निक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरी पर्सनल टेक्निक है जो मैं सिखाता आ रहा हूं कई वर्षों से मेरे वन ऑन वन कोचिंग क्लाइंट्स को, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। यूज कीजिए और थैंक यू बाद में बोलिए। सी, इट्स वेरी सिंपल। ये जो टेक्निक है यहां पर हम न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन करते हैं, राइट। न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का यूज करते हैं फोकस को बढ़ाने के लिए। एक बात आपको समझना है कि फोकस जो है एक एक्सपीरियंस है जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास फोकस नहीं है, काश फोकस होता, आई एम अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड फेलो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, राइट। आपके अंदर जो है फोकस नहीं है करके नहीं बोल सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर फोकस ऑलरेडी मौजूद होता है, उसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन उसको, फोकस को बाहर लेकर आना, ये एक कला है, ये एक स्किल है, और मैं अभी आपको वो सिखाने वाला हूं। क्या करना है आपको, देखिए, आपके अंदर जो फोकस, एक्सपीरियंस जो फोकस है आपके अंदर छुपा हुआ है, ये, इसको आपको एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करना है? आपके इंद्रियों का इस्तेमाल करके, आपके सेंसेस का इस्तेमाल करके। इट इज वेरी सिंपल। फोकस को लेंगे आप जो ऑलरेडी अंदर है, डॉर्मेंट है, यानी कि इनएक्टिव है, राइट। आपने डीएक्टिवेट कर दिया है डिस्ट्रैक्शन की वजह से, डीएक्टिवेट हो गया डिस्ट्रैक्शन की वजह से। रिमेंबर, फोकस है लेकिन डीएक्टिवेटेड है। किस लिए डीएक्टिवेटेड है? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। तो अभी आप क्या करोगे? डीएक्टिवेटेड है ये मानोगे कि हाँ मेरे अंदर फोकस है, और बाद में क्या करोगे? जो आपका विजुअल सेंस है, आंख, विजुअल सेंस है, वो फोकस के साथ आप लिंक कर दोगे। तो जैसे ही लिंक करोगे, आप वहां पर एक लिंक क्रिएट करोगे। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं एंकर। ये एक एंकर क्रिएट करोगे। मैं इसको कहता हूं विजुअल एक्टिवेशन। और दूसरा एंकर होता है टैक्टाइल स्टिमुलेशन, और तीसरा होता है ऑडिटोरी एनहांसमेंट। टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन टेक्निकलिटी पर फोकस मत करो। बहुत ही आसान है, सरल है समझना। आपको क्या करना है? सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, आप स्केड्यूल करोगे। स्केड्यूल आपने कर लिया, 5 बजे मुझे मैथ्स पढ़ना है, या फिर 5 बजे इस मीटिंग पर मुझे काम करना है, या 5 बजे ये प्रेजेंटेशन पे करना है, या 5 बजे मुझे एक्सरसाइज करना है, जो भी आपकी एक्टिविटी है। और वो एक्टिविटी करने के लिए आप कहते हो कि जितना ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा उतना अच्छा ये एक्टिविटी जाएगा, और जितना अच्छा ये एक्टिविटी जाएगा उतना अच्छा मैं इसको फिनिश कर पाऊंगा। और जैसे जैसे मैं ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ फिनिश करूंगा, बहुत जल्द मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि हर एक एक्टिविटी के पीछे आपका लक्ष्य छुपा होता है। जैसे जैसे आपने एक्टिविटी किया, और एक्टिविटी पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ किया, तब जाकर आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते हो। अगर से आपने एक्टिविटी किया, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, लक्ष्य कभी नहीं मिलने वाला। तो आप क्या करोगे? 5 बजे अगर से वो एक्टिविटी करनी है आपको, तो सबसे पहले फोकस को अंदर से आपको बुलाना है, इन्वोक करना है। कैसे करोगे? आंख बंद करोगे, विजुअल एक्टिवेशन। आंख बंद करके सोचोगे कि आपको जो भी चाहिए, जो भी एंड गोल है, वो ऑलरेडी आपको मिल गया है। वो एंजॉय करोगे, और ये कहोगे अपने आप से कि ये गोल मुझे मिलेगा जरूर जब मैं फोकस के साथ ये कार्य करूंगा। ये गोल मिलेगा जरूर जब फोकस के साथ मैं ये कार्य करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवाना था, तब मुझे फोकस की बहुत जरूरत थी, बहुत सारे टेक्निक्स प्रैक्टिस करने थे। तो मैंने क्या किया? आंख बंद किया और इमेजिन किया कि मैंने ऑलरेडी अपना नाम दर्ज करवा लिया है, ऐसे वो हो चुका है। तो अंदर से एकदम से एक ऐसा जोश आता है कि हाँ ये मुझे चाहिए, और मैं कहता हूं अगर से वो मुझे चाहिए तो ये जो कार्य है, अभी जो कार्य है, ये लक्ष्य से जुड़ा हुआ कार्य मुझे फोकस के साथ मुझे करना है, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। तो ये हो गया विजुअल स्टिमुलेशन, विजुअल एक्टिवेशन। आपने अपने आइस का, यानी कि विजुअल सेंस का इस्तेमाल किया
फोकस को अंदर से बाहर लेकर आने के लिए। और दूसरा होता है टैक्टाइल स्टिमुलेशन। टैक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? टैक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब होता है अपना जो स्पर्श है, किनेस्थेटिक सेंस, इसका एक हम एंकर लेंगे और जोड़ देंगे फोकस के साथ। जैसे हमने एंड गोल जोड़ दिया फोकस के साथ, वैसे ही हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बैट्समैन जब वो आते हैं खेलने के लिए, राइट, जैसे ही आते हैं उनका एक यूनिक जेस्चर होता है जब वो बैट को पकड़ते हैं। या तो वो ऐसे बैट को घुमाएंगे, राइट, ऐसे घुमाएंगे, या फिर नीचे ऐसे मारेंगे, या फिर ऐसे उठक बैठक करेंगे, राइट, या फिर ऐसे बैट घुमा घुमा के आएंगे। मैं ज्यादा घुमा नहीं सकता, लाइट वाइट सब लगा है, टूट जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे घुमा के आएंगे। तो मतलब क्या है, ये जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन कहते हैं इसको, अपना जो किनेस्थेटिक सेंस है, स्किन जो है, राइट, फीलिंग वाला सेंस जो है, वो कनेक्ट हो जाता है फोकस के लिए। जैसे ही बैट्समैन ने ऐसे किया, राइट, ऐसे ऐसे किया, जैसे उसने ऐसे किया तो वो एक जोन में चला जाता है, फोकस के जोन में चला जाता है। अगर से आप मुझे कहेंगे सर मैं तो क्रिकेट खेलता नहीं हूं, ये एक एग्जाम्पल था, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। मे बी एक स्ट्रेस बॉल आपके हाथ में होना, जैसे आप वो स्ट्रेस बॉल को स्क्वीज करेंगे आप सोचेंगे कि फोकस बढ़ रहा है। या फिर कोई कपड़े को लेकर के फील करना कपड़े को, राइट, आप स्किन जो है, आपका टैक्टाइल सेंसेशंस जो होते हैं वो कनेक्ट करेंगे आप अपने फोकस के साथ। और जब भी आपका फोकस जाता हुआ नजर आए तो आप क्या करेंगे, उस बॉल को हाथ में लेंगे, स्क्वीज करेंगे, एंड देन आप विजुअल एक्टिवेशन भी कर सकते हो। यानी कि आप दोनों को, विजुअल एक्टिवेशन एंड टैक्टाइल स्टिमुलेशन को जोड़ सकते हो। और उसके साथ साथ ऑडिटरी एनहांसमेंट, जोर से बोलिए ऑडिटरी एनहांसमेंट, बोलिए जोर से बोलिए ऑडिटरी एनहांसमेंट। ऑडिटरी एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी जो कान की इंद्री है वो आप जोड़ेंगे फोकस के साथ। किसके साथ? फोकस के साथ वो आप कान की इंद्री को जोड़ेंगे। कैसे? वेरी सिंपल, जब भी आप वो कार्य करना चाहते हैं फोकस के साथ, डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं, फोकस के साथ, तो मैंने क्या बोला, आपके अंदर फोकस ऑलरेडी है, अभी आपको जोड़ना है, राइट, फोकस को एंकर करना है, लिंक करना है अपने इंद्रियों के साथ। जब आप लिंक कर देंगे एक स्टिमुलस की तरह, जैसे ही वो स्टिमुलाई मिलता है फोकस को, राइट, जो आपके अंदर ऑलरेडी है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहां पर वो स्टिमुलाई हो सकता है कोई गीत, कोई मोटिवेशन का सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग नहीं, कोई मोटिवेशन का सॉन्ग, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, राइट, या फिर कोई नेचर के साउंड्स। जैसे ही नेचर के साउंड्स प्ले हो रहे हैं शायद आपका फोकस आ जाए वापस। ये पर्टिकुलर ऐप मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम भी नहीं कि ये किन लोगों का ऐप है। मैं अपने मैकबुक पे ये ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, पोर्टल नाम का ऐप। इट हेल्प्स मी इंक्रीज माई फोकस ऑडिटरी एनहांसमेंट के साथ, यानी कि कान की इंद्री का एक्टिवेशन हो जाता है और वो जुड़ जाता है फोकस के साथ। तो ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका फोकस बढ़ जाता है? ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो सुनने के बाद फोकस बढ़ जाता है? कभी कभार क्या होता है, थोड़े स्टूडेंट्स या फिर थोड़े बिजनेसमैन सोचते हैं कि भाई वो पड़ोसी ने क्या बोल दिया, राइट, उसके ये एक पर्टिकुलर दोस्त ने क्या बोला था जो ताना कसा था। जैसे ही वो ताना प्ले होता है माइंड के अंदर, राइट, मन से एक आवाज आती है कि मैं उखाड़ दूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा, मैं पूरे फोकस के साथ अभी काम करने वाला हूं, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, ऑडिटरी, किसी का ताना, राइट, किसी का मोटिवेशन, कुछ भी हो सकता है। म्यूजिक आपके लिए क्या है, डिसाइड कीजिए। ये 3 चीजें हैं, विजुअल एक्टिवेशन कर सकते हो आप, टैक्टाइल स्टिमुलेशन, या फिर ऑडिटरी एनहांसमेंट, या फिर पूरे 3। मेरे केस में मैं सारे तीनों का इस्तेमाल करता हूं, राइट। जब मुझे फोकस चाहिए, फोकस नहीं है तो मैं जंप करूंगा, जंप 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 जंप। जंप क्या होता है? जंप जंप जंप, ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है बॉडी की। और जैसे जंप किया मैं इमेजिन करने लगता हूं अपना गोल, अपना लक्ष्य जो मुझे चाहिए, राइट। मुझे गरीबी के दलदल से हट करके अच्छी सी जिंदगी बितानी थी, तो मैं वो सोचता हूं कि मैंने ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है, तो एक जोश आ जाता है। बाद में मैं सोचता हूं कि भाई मेरे आसपास जो लोग हैं कैसे मुझे कंग्रेचुलेट बोल रहे हैं, उनकी आवाजें गूंजती है। जैसे वो आवाजें गूंजी, आ गया जी फोकस, आ गया फोकस। तो नेक्स्ट 25 मिनट्स मैं फोकस के साथ पढ़ूंगा,
या फिर मैं फोकस के साथ वो काम करूंगा, या फोकस के साथ जो भी मैं कर रहा हूं वो कार्य करूंगा और 5 मिनट ब्रेक लूंगा। और ब्रेक में क्या करूंगा? नेटफ्लिक्स नो, प्राइम नो। मैं क्या करूंगा? 5 मिनट किसी फिजिकल एक्टिविटी में या फिर मेडिटेशन में मैं समय बिताऊंगा। अपने डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन रखूंगा, मैं रूटीन रखूंगा, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। ये सारी चीजें हैं, इस्तेमाल करो, डाउनलोड करो वर्कबुक, आपके लिए मैं लेकर आया हूं। मेक यूज ऑफ इट, मेक यूज ऑफ इट। दिस ईयर 2024 मैंने डिसाइड किया कि इतने सालों से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूं। 1999 में मेरा पहला सेमिनार था। यस, 1999 में। बहुत सारे मैंने ऑफलाइन प्रोग्राम्स किए, 1000 से भी ज्यादा सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मैंने किए हुए हैं। एंड राइट नाउ मैं सोच रहा था कि जो ज्ञान मैं स्टेज पर लोगों को मैं देता आ रहा हूं, अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक लेकर आऊं। तो जाइए, इस्तेमाल कीजिए और याद रखिए, जुड़े रहिए। बहुत मेहनत जाती है ये वीडियोस बनाने में। द लेवल ऑफ एनर्जी लेकर आना पड़ता है, स्ट्रीमलाइनिंग करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, घंटे 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 लग जाते हैं। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब बहुत दूर तक जाएगा हमें प्रेरित करने में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो काम आया। डाउनलोड कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए वर्कशीट, इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक हाइपर फोकस लाना है डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में, डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में। टेक चार्ज और जय हिंद।